हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लक्स मीटर के बारे में। लक्स मीटर जो कि आप लोग देखे होंगे बहुत सी जगह में यूज़ किया जाता है लाइट को मेज़र करने के लिए। हमारे घरों में रूम में जो लाइट लगा हुआ था या ऑफिस रूम में लाइट लगे रहते हैं या स्ट्रीट लाइट लगा हुआ रहता है, वो ये सारा जो लाइट हमें रोशनी देता है, वो रोशनी हमें कितना दे रहा है, किसी भी एरिया में, किसी भी सरफेस एरिया में कितना रोशनी आ रहा है, हम लोग उसे कैसे मेजर करेंगे। तो ये होगी आपका एक डिवाइस जो कि लक्स मीटर है। ये लक्स मीटर से हम लोग उस एरिया का जो लाइट है उसे हम लोग मेजर करते हैं लक्स में। लक्स वैल्यू में इसका यूनिट दो होता है, एक हो गया आपका लक्स, एक हो गया आपका फुट कैंडल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लक्स में वैल्यू दे शो करते हैं, इसलिए हमें लक्स मीटर यूज नाम दिया गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे लक्स मीटर जो देखने में कैसा होता है, यहाँ पे आप देख ही लिए होंगे। और ये लक्स मीटर का ऊपर में आप देख रहे हैं राउंड करके वाइट कलर, वो आपका सेंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर या फोटो डायोड सेंसर। ये सेंसर ही हमें इस लाइट का इंटेंसिटी को मेज़र करके हमें लक्स वैल्यू में शो करता है। तो हम लोग अभी पहले हम लोग मीटर के बारे में जानेंगे, मीटर को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और इसमें मीटर में क्या क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। और नेक्स्ट हमें इसको क्लियर करने के बाद हम लोग इसे थ्योरी में देखेंगे कि इसका जो सेंसर है वो सेंसर कैसे हमारा लाइट को मेज़र करके हमें लक्स वैल्यू में दे रहा है, इसको बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइट लक्स मीटर। तो लक्स मीटर में देख रहे हैं यहाँ पे अभी 90.2 वैल्यू शो कर रहा है। ये 90.2 वैल्यू क्यों शो कर रहा है? ये हमारा रूम में जो अभी लाइट जल रहा है वो रूम का जो लक्स है वो लक्स वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे पावर बटन रेड वाला जो होगी आपका पावर बटन। ओके, पावर बटन प्रेस करते ही हमारा डिस्प्ले में इल्यूमिनेशन वैल्यू शो करता रहेगा, लेकिन आपका सेंसर का जो ऊपर में कवर है उस कवर को रिमूव करना होगा। अगर आपका उसमें कवर, आप उसके ऊपर कवर लगा देते हैं तो आपका डिस्प्ले में 0 वैल्यू शो करेगा, क्योंकि वो हमारा लाइट को सेंस ही नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए कवर हटाया हुआ है, पावर बटन में प्रेस किया है और हमारा लक्स वैल्यू शो कर रहा है। फुट कैंडला में भी शो कर रहा है, लक्स में भी शो कर रहा है। हमारा 2 यूनिट है यहाँ पे मेज़र करने के। यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं 5 की दिया गया है, स्विच दिया है। ये पाँचों की का अलग अलग काम है। ओके, यहाँ पे 1 नंबर की का काम है आपका, यहाँ पे जो लक्स वैल्यू शो कर रहा है इस लक्स वैल्यू को होल्ड कर देना। होल्ड करना चाहते हैं अगर आप उसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा हो गया REC रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद हो गया तीसरा नंबर की है REL। ओके, वो जो की है उस की से हमें जो डिजिटल वैल्यू है, यहाँ पे 4 डिजिट वैल्यू शो कर रहा है, उस वैल्यू को हम लोग 1000 से 10,000 से 1 लाख वैल्यू में हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा ये लक्स मीटर 1000, 10,000 और 1 लाख लक्स तक मेज़र करता है, इसीलिए हम उसे चेंज कर सकते हैं। तीसरा की होगी आपका यूनिट चेंज। लक्स में आप देखेंगे ना, फुट कैंडल में देखेंगे, उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सारा जो की है ये यूज़ करते हैं हम लोग लक्स मीटर में। उसके बाद हमारा मेन जो बीच में है वो रेड कलर का, वो पावर ऑन ऑफ का। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लक्स मीटर, हमारा जो रूम में ट्यूबलाइट जल रहा है उस ट्यूबलाइट के नज़दीक लेके जा रहे हैं। देखिए उसके नज़दीक लेते ही हमारा देखिए इल्यूमिनेशन जो है 136 लक्स शो कर रहा है। फुट कैंडल ये लक्स में अभी वैल्यू शो कर रहा है। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से लक्स मीटर वर्किंग करता है। तो दोस्तों, हम लोग लक्स मीटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में देखे हैं। लक्स मीटर कैसा होता है उससे भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लक्स मीटर में जो यूज़ किए जाने वाला सेंसर है, वो सेंसर हमें किस तरीके से लाइट को हमें मेज़र करके डिजिटल वैल्यू में शो करता है। तो हमें उसके अंदर जो यूज़ किया गया सेंसर है वो सेंसर के बारे में जानेंगे। वो सेंसर हमें किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लक्स मीटर को थोड़ा देख लेते हैं। जो मेज़र द अमाउंट ऑफ लाइट इन ए स्पेस ऑन ए पर्टिकुलर वर्क सरफेस। हमें लाइट मेज़र करते हैं किसी भी स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस का जो सरफेस एरिया है, पर्टिकुलर स्पेस का सरफेस एरिया में कितना लाइट आ रहा है उसे हम लोग मेज़र करते हैं लक्स मीटर से। यूज ए सेंसर कॉल्ड ए फोटो डायोड एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो हम लोग जो सेंसर यूज़ करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, फोटो डायोड सेंसर। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर किस तरीके से वर्क करता है, फोटो डायोड सेंसर कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आप लोग ये जो कंस्ट्रक्शन है बनाया गया है, ये
देखिए इमेज है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। और ये किस तरीके से वर्किंग करता है वो हम लोग अभी समझेंगे। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, ये हो गया फोटो डायोड सेंसर। ओके, तो हम लोग सबसे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में यहाँ पे हम लोग सबसे पहला लाइन जो है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो डिवाइस है, ये दोनों डिवाइस से हमें किसी भी इंसिडेंट लाइट एनर्जी को हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज़ करके हम लोग लक्स वैल्यू को निकालते हैं। दूसरी बात ये है, फोटो सेल कंसिस्ट ऑफ ए कैथोड के, एनोड ए एंड द इवैक्यूएट ग्लास बल्ब क्वार्ट्ज। ये जो फोटो सेल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड इलेक्ट्रोड एनोड इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर जो हो गया क्वार्ट्ज मटेरियल का बना हुआ एक चेम्बर है, जो कि इसके अंदर इवैक्यूएट किया गया है। ओके, इवैक्यूएट किया हुआ एक चेम्बर है, क्वार्ट्ज मटेरियल का बना हुआ, और इसके अंदर है कैथोड और एनोड। कैथोड को हम लोग एक सेमी सिलेंड्रिकल शेप, कैथोड एक प्लेट रहता है जो सेमी सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, और सेमी सिलेंड्रिकल शेप कर्व रहता है। कर्व के अंदर वाला जो हिस्सा है, इनसाइड अंदर, ये हिस्सा में हम लोग क्या करते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है उसका कोटिंग कर देते हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब, फोटो सेंसिटिव मटेरियल उस मटेरियल जिसमें किसी अगर आउटर से कहीं से भी लाइट आता है इसके अंदर, तो लाइट के कारण ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ओके, इसीलिए इसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का कोटिंग रहता है इस अंदर में, और उसके पास में ही हम लोग एक एनोड यूज़ करते हैं। एनोड मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर मोस्ट से अगर कोई लाइट आ रहा है, जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट इसके अंदर गया और लाइट जाते ही ये जो है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन एनोड में अट्रैक्ट होता है, और ये एनोड से ये इलेक्ट्रॉन हमारा एक करंट फ्लो करवाता है, जो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता है एनोड टू कैथोड में। और ये करंट जो कि डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। आपका लाइट का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना अमाउंट में आपका करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये करंट डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। तो हम इस करंट के वैल्यू से हम लोग लक्स वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। हाँ, ओके, तो करंट वैल्यू जितना बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा लाइट का जो इनकमिंग लाइट आ रहा है वो भी हमारा ज़्यादा है, तो इससे हम लोग लाइट मेज़र कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसी तरीके से हमारा फोटो डायोड, जो कि फोटो डायोड एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स वाइज कनेक्ट करता है। रिवर्स वाइज एनोड को हम लोग नेगेटिव में, कैथोड को पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से यहाँ एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ये वोल्टेज रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसका पीएन जंक्शन डायोड के बीच में एक डिप्लेशन लेयर होता है जो हमें करंट फ्लो नहीं करने देता है। डिप्लेशन लेयर का जो बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। ओके, तो जब हमारा आउटर मोस्ट से किसी भी लाइट इंसिडेंट होता है इस डिप्लेशन लेयर में, तो डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल बैरियर डाउन हो जाता है। अब पोटेंशियल बैरियर डाउन होते ही हमारा ये पोटेंशियल हाई हो जाता है। हाई होने के कारण एक करंट फ्लो करता है, मिनिमम करंट फ्लो करता है, जो कि बहुत ही मिली एम्प्स में हो गया, माइक्रो एम्प्स में करंट फ्लो होता है। और वो करंट से हमारा हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि हमारा कितना लाइट गिरा है। और ये करंट हमारा डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। जितने इंटेंसिटी में हमारा लाइट इस डिप्लेशन लेयर में गिरेगा, उसके हिसाब से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग लाइट को मेज़र करते हैं। तो ये दोनों सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, फोटो डायोड सेंसर, डिफरेंस एप्लीकेशन है। इसका बहुत जगह यूज़ किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में यूज़ किया जाता है, बहुत तरीके का सेंसर में यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम लोग ये नॉर्मली लक्स मीटर जो मेनली यूज़ किया जाता है, ये दो तरीके का यूज़ करते हैं। पहले ये वाला यूज़ किया था, अभी डायोड सेंसर भी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं। एनोड रॉड इज़ मेड बाय प्लैटिनम। और ये एक बात यह है कि जो ये एनोड रॉड है, ये प्लैटिनम का बना हुआ था। ओके, अब ऑपरेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से वर्क करता है ये हमने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है, वो हमने अभी बताया आपको। और ये भी बताया आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट। मतलब ये लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट में। मतलब लाइट अगर बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा।
तो ये हो गया आपका ओवरऑल लक्स मीटर का जो अंदर सेंसर होता है, सेंसर का वर्किंग कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।